नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे मध्य प्रदेश के 7 स्थानों से निकलेंगी संत शिरोमणि रविदास यात्रा और उज्जैन में कैसे लाखों रुपए से बनी पुलिया हुई पूरी जर्जर। जनपद अध्यक्ष पहुंचे मौका मुआयना करने और पंचायत सचिव को सुनाई खरी खोटी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में 7 स्थानों से 25 जुलाई को संत शिरोमणि रविदास की यात्रा निकाली जाएगी। इन 7 स्थानों में से एक स्थान धार जिला भी है, जहां पर सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के रीवा कुंड में इस यात्रा की शुरुआत होगी। ये जानकारी संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के कोषाध्यक्ष सूरज केरो ने भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि ये यात्रा मध्य प्रदेश में अलग अलग 7 स्थानों से निकलेगी। धार भी इसमें शामिल रहेगा। सावन सोनकर ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य सभी जाति को एक करना है। धार जिला भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने बताया कि धार जिले में 25 जुलाई को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के रीवा कुंड से ये यात्रा निकलेगी, जिसको हरी झंडी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे। मांडव से प्रारंभ होने जा रही है वो यात्रा। यहाँ से प्रारंभ होके धार जिले में होके आगे चलते हुए बड़वानी, कुक्षी, बदनावर, धर्मपुरी, यहाँ से 7 विधानसभाओं को छूते हुए आगामी जिले में पहुँचते हुए ये यात्रा सागर तक जाएगी। ऐसी 5 यात्राएं निकलने वाली हैं। एक यात्रा हमारी नीमच से प्रारंभ होगी, एक यात्रा हमारी मांडव से प्रारंभ हो रही है, एक यात्रा हमारी सिंगरौली से प्रारंभ हो रही है, एक यात्रा हमारी बालाघाट से प्रारंभ हो रही है और एक पहले यानी 11 तारीख को सागर जिले में प्रवेश करेगी। हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि संत रविदास जी का मंदिर निर्माण जो 100 करोड़ की लागत से सागर के अंदर होने जा रहा है, उस मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ आ रहे हैं। मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर। ये ऐसा कार्य होने जा रहा है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनोखा कार्य होने जा रहा है। नेता रहेंगे आपके बड़े नेता, हमारे सभी प्रमुख नेता 25 तारीख को जितनी भी हमारी यात्राएं प्रारंभ होगी, उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी, बी डी शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, मुरलीधर राव जी, हमारे जितने प्रदेश के प्रमुख नेता हैं वो सब इस यात्राओं को अपने अपने माध्यम से पहुंच के उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये यात्रा जिस विधानसभा में पहुंचेगी, एक संवाद का कार्यक्रम भी होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे सब प्रदेश के अंदर मंत्री है वो लोग भी उसके अंदर जुड़ने वाले हैं। जो 30 तारीख को बदनावर चंद्रविला में रात्रि विश्राम करेगी, 25 को और 26 को चली जाएगी सरदारपुर से गनवानी और मनावर में 26 को करने के बाद 27 को कुक्षी विधानसभा को, मनावर और कुक्षी विधानसभा को 27 को टच करते हुए बड़वानी पहुँचेगा। 2.5 दिन अपने यहाँ। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां गत 1 माह से धार जिले के कुक्षी तहसील के ग्राम कापसी कस्तूरबा बालिका छात्रावास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां पर करीब 1 माह पहले छात्रावास अधीक्षिका का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो छात्रावास का गेहूं बेचते हुए नजर आ रही थी। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने छात्रावास अधीक्षिका को निलंबित कर दिया था। हालांकि छात्रावास अधीक्षिका के सपोर्ट में छात्रावास की बालिकाओं ने विरोध भी किया। बीती रात छात्रावास की करीब 80 बालिकाएं लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित कुक्षी थाने पहुंच गईं। इतना ही नहीं, इन बालिकाओं ने हॉस्टल इंचार्ज के कमरे को बाहर से बंद भी कर दिया। इस कार्य से शासकीय अमले में हड़कंप मच गया और धार डीपीसी दुलीचंद तुरंत हॉस्टल पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वास्तविकता जब मैं यहाँ आया और मुझे वार्डन ने सुबह 8 बजे सूचना की कि बच्चियाँ बिना सूचना के कुक्षी थाना गई है। वहाँ पे जाने पे वार्डन और सहायक वार्डन और बीआरसी महोदय भी उपस्थित हुए। बच्चों से बात हुई, बच्चों ने बताया कि हमको समय से खाना और नाश्ता नहीं मिलता। इस बात की शिकायत को लेकर बच्चियाँ गोपनीय रूप से थाने पर उपस्थित हुई। इसकी जांच के लिए मैं यहाँ पे लिखित बयान वार्डन, सहायक वार्डन, बच्चियों के, रसोइयन के और चौकीदार के ले रहा हूँ। जांच में जो भी बिंदु आएगा वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहायक वार्डन के रूम में बाहर से कुंडी लगा दी गई थी और बच्चियों ने गोपनीय रूप से चौकीदार के रूम से मामला आया था कापसी बालक छात्रावास का, जहां पर वार्डन और कुछ बड़े जो उनके इंचार्ज थे उनको कमरे में घेर के करीबन 80 बालिकाएं थाने चले गई थी। क्या है मामला पूरा और क्या कार्रवाई हुई? कापसी हॉस्टल की जिला समन्वय के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी जो वार्डन है वो हमारे विभाग की अधीक्षिका है।
निश्चित रूप से गेहूं के हेराफेरी में उसको कलेक्टर साहब ने सस्पेंड निलंबित किया था। ऐसा सुना गया है कि उन्होंने निलंबन के विरुद्ध स्टे लिया है। स्टे में ये लिखा हुआ है कि उनको माध्यमिक शिक्षक पद पर स्टे दिया जाता है। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के तारतम्य में मैं उनको किसी भी स्थान पर माध्यमिक शिक्षक बनाकर और उनकी विभागीय जांच चालू करेंगे। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋषिकांत शुक्ला, सहायक आयुक्त जनजातीय विकास धार। धार मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां पन्ना विधायक निरंतर अपने क्षेत्रों में दौरा करते रहे और क्षेत्र में आजादी के 70 सालों से पन्ना विधानसभा के सुदूर अंचलों में जो विकास का पहिया नहीं दौड़ा, बीते इन 70 सालों में पन्ना विधानसभा में दर्जन भर दिग्गज विधायक रहे, लेकिन सभी ने अपने परिवार और रिश्तेदारों सहित चमचू का विकास किया। लेकिन विकास पुरुष कहे जाने वाले पन्ना भाजपा विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह 3.5 साल से लगातार पन्ना विधानसभा के एक पंचायत, गांव, मजरों, टोलों में पहुंचकर हर व्यक्ति से मिलकर उनके बीच पहुंचकर उनका और उनके गांव का हालचाल जान रहे हैं और साथ ही सभी के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई स्वास्थ्य मेले लगवाए, जन सुनवाई कर हर लाभार्थी को लाभ दिलाने का काम किया। पहुंच विहीन क्षेत्रों, गांवों में सड़क, पुल, पुलियों, रपटों का निर्माण करवाकर लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। साथ ही उन्हें सरकार से हर संभव मदद को मंजूर कराया। हम लगातार भूमि पूजन, क्योंकि ये हमारा विकास का पर्व हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में चल रहा है। उसके तहत हमने भूमि पूजन भी किए हैं, लोकार्पण भी किए हैं। अभी आपको बता दें कि अभी हमने बेलेरी घाट के पुल का भूमि पूजन किया, जो 29 करोड़ की लागत का है। आज हमने यहाँ पर यदि खोरा भदैया पुल का हमने जो पुल का भूमि पूजन किया, वो 10 करोड़ का है। अभी हमने सोहावा नदी से हमने आपके धुनी आश्रम के पास पुल का हमने भूमि पूजन किया, जो हमारा 6 करोड़ करीब का है। और ये सब बड़े बृहद पुल हमारे बन रहे हैं। आज हमने 2 रोडों का भी भूमि पूजन किया, एक आपका सिलोना से आपका सुनहरा वाया लाइचा, एक आपका लोलास से आपका नहर पट्टी की रोड। आपके ऐसे हम लगातार क्षेत्र में जो विकास के काम हैं, और भी हम आगे अभी भूमि पूजन कुछ करने वाले हैं, और इससे हम लगातार एक विकास पर्व को एक पर्व की तरह मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि सिर्फ आपके विकास की दृष्टि से नहीं, अभी हमारी कुछ रोडें भी हमारी स्वीकृत होकर आई हैं, जिनका हम भविष्य में भूमि पूजन करने वाले हैं। जैसे आपके सोहावा जो रहची पुल तक की आपकी पक्की रोड का निर्माण, अभी एक हमारी WRD से हमारी एक बैराज स्वीकृत हुआ है, जो हमारा 5.5 करोड़ करीब का है, जिसमें हमारी सिंचाई की योजनाएं भी हमारी चालू होंगी। और इसलिए अभी लगातार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभव है, हम लगातार भूमि पूजन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। हमें काफ़ी स्वीकृतियाँ भी हमें से मिली हैं, जो हम भविष्य में अभी भूमि पूजन करने वाले हैं। पन्ना मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां खाचरो तहसील से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बरथून में पड़ने वाला गांव राजपुर रायती में लाखों रुपए से बनी पुलिया जर्जर हो गई। गांव के किसान इससे परेशान हो गए हैं। वहीं गांव वालों ने जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार को पुलिया के बारे में जानकारी दी। जनपद अध्यक्ष सूचना पर राजपुर रायती गाँव पहुँचे, जहाँ से किसान लोग रोज निकलते हैं। उस रास्ते को देखा और जर्जर अवस्था में पुलिया को देखा तो जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार पंचायत सचिव को खूब खरी सुनाने लगे। जनपद अध्यक्ष ने कहा कि ये पुलिया लाखों रुपए से बनी है और 2.5 साल में जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2.5 साल पहले बनी पुलिया पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। किसानों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया में मटेरियल सही नहीं लगा है। अगर मटेरियल सही लगा होता तो इतनी जल्दी पुलिया जर्जर न होती। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये काम है, काम देखो, कसरत देखो, काम यो आप सरपंच सचिव वन टाइम पे ऐसा काम होता है। हाथ से निकल रही है, गिट्टी है, क्या है ये? क्या है? अध्यक्ष जी, बरतून ग्राम पंचायत के अंदर एक पुलिया का मामला जो पंचायत द्वारा बनाई गई है, आपके द्वारा वहाँ पर जाकर अवलोकन भी किया गया था, क्या पाया गया था और क्या था? बरतून पंचायत के अंतर्गत ग्राम राजपुर रायती में एक पुलिया का निर्माण किया गया था और मेरे पास उसकी शिकायतें आई थी और हमने जाके वहाँ निरीक्षण किया तो पाया कि वो घटिया स्तर का उसमें मटेरियल डला हुआ है। उसको हमने जब हाथ से निकालने की कोशिश की तो हाथ से उसका मटेरियल बाहर आ रहा था, गिट्टी कंक्रीट बाहर आ रहा था। तो स्तरीन काम था वो,
मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर साहब को भी इसकी शिकायत की गई थी और उन्होंने भी वहाँ से एक जांच दल गठित किया था और जिसकी जांच कमेटी बनाकर और जांच की जा रही है। और अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास तो नहीं आई है कि कहाँ है, मैं एक बार दिखवाता हूँ। मेरे संज्ञान में नहीं है कि उसकी जांच का क्या हुआ है। एक बार और कलेक्टर साहब के यहाँ पे हम रिमाइंडर भेजेंगे, वहाँ से क्या आता है फिर मैं आपको अवगत करवाता हूँ। जांच अगर आपके पक्ष में नहीं आती तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर जांच हमारे पक्ष में नहीं आती है तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे कि अगर पैसा लगा है और जितना पैसा लगा है अगर उस स्तर पर काम नहीं हुआ है तो निश्चित ही आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब क्या लगता है इसके अंदर ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है या ग्राम पंचायत द्वारा? अब ये तो अभी जब तक जांच नहीं होती है तब तक बताना मुश्किल है। खाचरौद उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग। बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद। भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सामने नागपुर।